नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए महत्वपूर्ण समान विज्ञान के 50 प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपको इसी प्रकार के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए जो है बच्चे को प्रोटीन भरपूर मात्रा में देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल में होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होता है वह रेफ्रिजरेटर में ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है और एसी वगैरह में भी इस्तेमाल में आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त के कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण जो है किण्वन प्रक्रिया के स्वरूप होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति जो होता है वह डायोप्टर में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी के द्वारा मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो किसमें सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, किडनी में या लीवर पर या हृदय पर या आंत पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करने पर लीवर पर सबसे अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी? तो ऑप्शन है, सुस्त हो जाएगी या तेज हो जाएगी या फिर पृथ्वी के समय समान देगी या फिर कार्य करना बंद होगी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पृथ्वी से जो है घड़ी चंद्रमा पर ले जाने पर वह सुस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर जी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये बायोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप इसको जरूर से याद रखेंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्न, हरिगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरिगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ जो होता है वह वसामय ऊतक से बना होता है, यानी फैटी वसा से बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस के पीएच मान 2.4 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
आर्यसकारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो आर्यसकारक का यह नाम बंदर से लिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक जो होता है वह ऑक्टेन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक गिलास पानी पीने से 0 ऊर्जा मिलती है, यानी एक भी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है पानी पीने से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी सोना किस में घुल जाता है? तो सोना जो है एक्वा रेजिया के पदार्थ में मिल जाता है, यानी घुल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हृदय की गति की जांच जो है वह कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो है 55% होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के जो है योक भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो आप देखे होंगे अंडे का एक वाइट भाग होता है और एक येलो, तो येलो भाग को योक कहते हैं, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो शरीर में वसा का संग्रहण जो है चर्बी में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान के दौरान जो है नेत्र के कार्निया भाग को दान में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह वसा से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो है खजूर के पौधों को होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजपत्र जो होता है वह बेट्यूलर पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वह ओसीन प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जनक जो है वह माइकेली नामक वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर का रोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है कोल्फ ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में जो है मेलानिन वर्णक पाया जाता है। ये मेलानिन जो वर्णक होता है वह मनुष्य के त्वचा का रंग का निर्धारण भी करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है? तो विषाणु एक प्रकार का अकोष्ठी जीव होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है एवांजेलिस्ता टेरिसेली ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल 120 दिन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का रंग जो होता है वह शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, घड़ियाल में टीयर ग्लैंड नहीं होती है, अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती घड़ियाल में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। धन्यवाद।